Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 10, mechanical properties of fluids. टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बर्नौली थ्योरम पढ़ा कि जब कोई भी होमोजीनियस और नॉन विस्कस फ्लूइड किसी ट्यूब में फ्लो होता है तो ट्यूब के अंदर किसी भी प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम के फ्लूइड की टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो बर्नौली थ्योरम है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए हॉरिजेंटल ट्यूब। हमारे पास एक हॉरिजेंटल ट्यूब है लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरिएबल है। एक्स साइड सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है जबकि वाई साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। प्रेशर P1, वाई साइड प्रेशर P2। एक्स साइड फ्लो ऑफ वेलोसिटी V1 मीटर पर सेकेंड एंड वाई साइड V2 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी की यूनिट है। और ये जो फ्लूइड है यानी लिक्विड और गैसेस है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रही हैं। तब हम इन एन आइडियल लिक्विड, अब आइडियल लिक्विड जैसे कहा कि बर्नौली थ्योरम में होमोजीनियस और नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो होता है, तो नॉन विस्कस तो वही हो सकता है जो लिक्विड और फ्लूइड आइडियल हो। अब आइडियल पॉसिबल नहीं है तो हमें ऐसा लिक्विड लेना है जिसकी डेंसिटी जो है कम हो, तभी उस पर अप्लाई जो विस्कस फोर्स होगा वो भी स्मॉलेस्ट होगा। तो इन एन आइडियल लिक्विड फ्लो थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब, ये एक हॉरिजेंटल ट्यूब है, इसमें एक जो है आइडियल लिक्विड यानी बहुत माइनर विस्कस फोर्स अप्लाई हो ऐसा लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। देन फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम x और y साइड की टोटल एनर्जी लिखें तो जो टोटल एनर्जी x साइड होगी यूनिट वॉल्यूम की वही y साइड होगी। तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये जो ट्यूब है वो हॉरिजेंटल रखी है, इट मींस जो हाइट है वो दोनों साइड की हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जब हाइट सेम होगी तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H, अब H1 की जगह H, सिमिलरली P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो जी एच। अब यहाँ रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, तो P1 इस P2 को हम इधर ले आते हैं, माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो B2 स्क्वायर और इधर माइनस हाफ रो B1 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है कि A1 जो है वो ग्रेटर है A2 से, तो निश्चित रूप से जो वेलोसिटी V1 है वो लेस देन होगी V2 से, क्योंकि जितने वॉल्यूम का लिक्विड यूनिट टाइम में ट्यूब की एक्स साइड से एंटर करेगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड ट्यूब के वाई साइड से बाहर जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अब यहाँ पर ये चीज वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर सकते हैं। अब इधर से भी देखिए आपकी V2 ग्रेटर है तो ये काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इधर भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब P1 जो है
वो ग्रेटर होगा P2 से। और यहां से भी देखें कि पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, तो अब यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर स्मॉलेस्ट है, तो निश्चित रूप से प्रेशर एनर्जी P1 जो है वो ग्रेटर होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन पिटोट ट्यूब। पिटोट जो ट्यूब है वो एक स्पेशल बनाई हुई ट्यूब है, जिसे जो है पिटोट नाम के साइंटिस्ट ने एक ये जो ट्यूब है वो तैयार की। यहाँ पर जो कोई ये लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है और ये ट्यूब की ये शेप है, तो जो इधर वाला एरिया है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का बहुत माइनर है, तो यहाँ से जो लिक्विड यहाँ फ्लो होगा वो बहुत मुश्किल से फ्लो हो पाएगा, तो हम वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी साइड का जो एरिया है वो कंपैरिजन हायर है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी v2 है वो कंपैरिजन हम v कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ ये वेलोसिटी ज्यादा है तो पानी ऊपर तक जाएगा, यहाँ वाटर जो है वो नीचा रहेगा, तो टोटल जो डिफरेंस है वो h है। अब ये ट्यूब हमारी हॉरिजेंटल रखी है तो यहाँ पर h सेम होगा, तो हम जब बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे तो हम यहाँ फिर वापस वही P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम है। अब हम दोनों साइड के लिए लिखें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब यहाँ पर जो H1 है वो H2 के इक्वल है, सपोज H है, क्योंकि ये जो पिटोट ट्यूब है वो हॉरिजेंटल रखी हुई है। सो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H, अब H1 को H लिख दिया, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H। अब रो जी H से रो जी H कैंसिल, अब P1 प्लस हाफ रो, अब B1 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, और V2 की जो वैल्यू है वो हमने V कंसीडर कर ली, तो V स्क्वायर। अब ये तो टोटल 0 हो जाएगा, तो P1 P2 को अगर हम LHS में लाएं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। अब यहां पर देखिए P1 माइनस P2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एनर्जी P, और जो टोटल प्रेशर एनर्जी P होती है वो H रो G होती है, H रो G। तो हमने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी H रो G, तो यहां पर H रो G बॉटम पर, जैसे किसी पॉट में कोई लिक्विड है तो बॉटम पर ये प्रेशर वर्क करेगा, इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, 2 इधर शिफ्ट कर दिए, 2hg इज इक्वल टू V स्क्वायर। सो वेलोसिटी V इज इक्वल टू रूट 2hg, यानी यहां पर जो हमारी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट हाइट के। एप्लीकेशन नंबर C, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यहां पर एक कंटेनर है जिसमें h हाइट तक कोई भी लिक्विड और गैसेस यानी फ्लूइड भरा हुआ है, और टॉप पॉइंट से h हाइट पर यहां पर एक होल है जहां से वो लिक्विड जो है वो मोशन कर रहा है। तो यहां पर 2 प्लेस हो गए। फर्स्ट प्लेस जो हमारा है वो है हमारा जो सरफेस है जिसे हम फ्री सरफेस कहेंगे। तो यहां पर जो लिक्विड है वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो V1 अप्रोक्सीमेटली 0, और इधर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो V2 इज इक्वल टू किसी वेलोसिटी V से फ्लो हो रहा है। प्रेशर दोनों जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, जो P1 इज P और P2 इज ऑल्सो P। हाइट अगर हम इस साइड की देखेंगे तो h है, और अब दूसरे साइड की अगर हाइट देखेंगे तो स्मॉल h यहां से लेस हो जाएगा, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h।
सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम हमारी है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर बोथ साइड टोटल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब यहां पर P1 की वैल्यू P प्लस हाफ रो B1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, टोटली वैल्यू 0, प्लस रो जी कैपिटल H, H1 हमारा कैपिटल H इज इक्वल टू P2 इज ऑल्सो P प्लस हाफ रो B2 की वैल्यू V स्क्वायर प्लस रो जी और H2 की वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहां प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी, तो इधर LHS में आया रो जी कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो B स्क्वायर प्लस यहां प्रोडक्ट करेंगे तो रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h, ये रो जी कैपिटल H से रो जी कैपिटल H कैंसिल, रो जी स्मॉल h अब LHS में लाएंगे तो रो जी स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ रो B स्क्वायर, रो से रो कैंसिल 2 LHS तो 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर, सो V इज इक्वल टू रूट 2GH। यानी जो वेलोसिटी यहां से फ्लो होगी जो लिक्विड, उसकी वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू रूट 2GH और ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट h के। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वेंटुरी फ्लोमीटर। यहां पर एक स्पेशल ट्यूब है जिसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल है। एक साइड सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और बाई साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉलेस्ट है कंपैरिजन टू एक्स साइड और उसका सिंबल है A2। प्रेशर P1 बाई साइड P2 और फ्लो जो लिक्विड और फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी एक्स साइड V1 मीटर पर सेकेंड और वाई साइड V2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहां पर क्लियर है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन A2, तो निश्चित रूप से V1 लेस देन V2, तो V2 की जो वेलोसिटी है वो V1 के कंपैरिजन हायर है, तो इधर जो है वो लिक्विड की हाइट सरफेस ऊपर होगा कंपैरिजन इसके, तो यहां पर जो गैप आया वो H आया। अब हमने यहां पर यूज किया बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम वापस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम x और y साइड के लिए देखेंगे तो हमारी जो बर्नौली थ्योरम है वो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यानी x और y साइड बोथ साइड जो यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। अब ये जो वेंटुरी फ्लोमीटर जो ये ट्यूब है वो हॉरिजेंटल रखी हुई है, यानी H1 इज इक्वल टू H2। सपोज दोनों जो वैल्यू हैं वो H के इक्वल हैं, सो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो जी H। रो जी H से रो जी H कैंसिल, सो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। हम प्रेशर एनर्जी को LHS में और काइनेटिक एनर्जी को RHS में पुट करते हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस हाफ रो B1 स्क्वायर।
यानी प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड और गैसेस यानी फ्लूइड्स फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जो लिक्विड फ्लो हो रहा है एक्स और वाई साइड, सपोज उसकी क्वांटिटी क्यू है। अब कितना लिक्विड फ्लो होगा, तो सपोज ए साइड वॉल्यूम है A1 V1 पर सेकेंड, तो जैसे यहां पर वेलोसिटी है B1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर एक सेकेंड में B1 डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सिमिलरली वही वॉल्यूम होगा बाई साइड A2 V2, और ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो हम इसे मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर B1 की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू होगी Q अपॉन A1, और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन A2। ठीक है ना, V1 और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। पुट दीज वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो B2 स्क्वायर। तो B2 की वैल्यू है Q अपॉन A2, तो Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस हाफ रो B1 स्क्वायर, तो B1 की वैल्यू है Q अपॉन A1, तो Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। हमने यहां पर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो Q स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये वैल्यू है 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। यहाँ 2 को जो है इधर शिफ्ट करते हैं, तो 2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू Q रो Q स्क्वायर, या एलसीएम आता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। वी नो दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P, और जो प्रेशर है वो H रो G। यहां पर हमारी जो गैप है सरफेस का वो इनिशियली गैप इज H, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ग्रेविटी G। So put these value to H rho G is equals to rho Q square A1 square minus A2 square divided by A1 square A2 square। यहाँ रो से रो कैंसिल हो गया। अब वैल्यू है 2HG इज इक्वल टू Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, डिवाइड बाई 1 क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि हमें कैपिटल Q निकालना है, तो Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर into 2HG। So Q square is equal to A1 square A2 square into 2HG divided by A1 square minus A2 square। So capital Q यानी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी
कैपिटल Q इज इक्वल टू, या रूट होगा तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, रूट से बाहर A1 A2 रूट 2HG डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।